हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के खाने के बारे में। डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ों डाइट के मामले में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं डायबिटिक डाइट के मामले में, इस बारे में हम बात करेंगे। डाइट के रिगार्ड्स में हमने ऑलरेडी वीडियो किया है जिसमें हमने सेपरेट हार्ट पेशेंट्स के डाइट के लिए, किडनी वाले पेशेंट्स के डाइट के लिए और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के डाइट्स के लिए हमने ऑलरेडी अलग बात किया है। आज स्पेसिफिकली हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या बुरी है, क्या चीज़ से फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उस बारे में बात करेंगे और ऐसा क्यों होता है उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है और दुनिया भर में लगभग 15 to 20% लोगों को डायबिटीज़ होती है। और इंडिया में कंपेरेटिवली, क्योंकि हमारा जेनेटिक प्रोफाइल ऐसा है, हमारा खाना पीना ऐसा है, इसलिए इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। यहाँ पे डायबिटीज़ का प्रेवलेंस कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट रूरल एरियाज़ में भी डायबिटीज़ का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है और धीरे धीरे करके इसका ट्रेंड बढ़ ही रहा है, कंपेरेटिवली कम नहीं हो रहा है। डायबिटीज़ का डिटेक्शन रेशियो भी पहले के कंपैरिजन से काफ़ी बड़ा है। इसीलिए डायबिटीज़ के बारे में जानना, समझना और खुराक में किन चीज़ों का ध्यान रखना, उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डायबिटिक पेशेंट्स में है वो बॉडी के कार्बोहाइड्रेट लेवल्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली डायबिटीज़ में बॉडी में इंसुलिन लेवल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी ये एक्स्ट्रा शुगर और कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं पाती। और ये एक्स्ट्रा शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में रहते हैं वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रमोट करते हैं और बॉडी को डैमेज करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो बॉडी में शुगर लेवल्स को आपको प्रॉपरली मैनेज करना है। डायबिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी यही आता है कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, ये तीन तरह की चीज़ें ही हैं जो बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये ज़्यादातर यही आती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर स्टार्च, शुगर और फाइबर, ये तीन चीज़ काउंट होती है। स्टार्च और फाइबर नॉर्मली बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती है, ज़्यादातर इमोशन के रास्ते निकल जाता है, इसलिए फाइबर्स को माना जाता है कि वो बॉडी में अच्छा माना जाता है, क्योंकि ओवरऑल ये बॉडी के कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को नहीं बढ़ाता। शुगर ही है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। इसीलिए बॉडी के टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में से अगर हमें नेट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को निकालना है तो फाइबर को हम उसमें से निकाल के उसके बाद नेट कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कैलकुलेट करते हैं और दिन भर में इसी को हमें कट डाउन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो बॉडी के नर्व्स को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को डैमेज करेगा और लॉन्ग टर्म डायबिटीज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से स्नैक्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स में जैसा कि ज़्यादातर डेटा कहता है, हार्ड बॉइल्ड एग्स यानी एग वाइट वाला पोर्शन अच्छा है। दही बेरीज के साथ अगर लें या उसके साथ कोई और गार्निश वगैरह करके यूज़ करें तो अच्छा है। फुल फैट नहीं होना चाहिए या फ्लेवर्ड दही नहीं होना चाहिए। फ्लेवर्स वगैरह में या जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है वो बॉडी को नुकसान करता है। आपको लो फैट योगर्ट लेना है, बेरीज वगैरह के साथ आप उसे गार्निश करके सैलड्स के फॉर्म में ले सकते हैं। बादाम ले सकते हैं, लेकिन बादाम भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फैट और कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा सोर्स रहता है। तो थोड़े अमाउंट्स में इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं, वेजिटेबल के सैलड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वेजिटेबल और ह्यूमस बोलते हैं इसको। एवोकाडो एक जिसे एलिगेटर नाशपाती बोलते हैं, ये भी अवेलेबल है, इसके सैलड्स या जूसेस वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। स्लाइस्ड एप्पल्स यानी सेब काटे हुए और उसको अगर पीनट बटर वगैरह के साथ यूज़ करें तो अच्छा माना जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं वो बीफ ले सकते हैं, बीफ में फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है और प्रोटीन का क्वालिटी बेटर रहता है, तो वो इसे ले सकते हैं। चने जो लोग पसंद करते हैं वो रोस्टेड चने ले सकते हैं। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली और हाई फाइबर कंटेनिंग फ्रूट्स जैसे एप्पल्स अच्छे माने जाते हैं। लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं उसमें बोनलेस, स्किनलेस चिकन, टर्की या सैल्मन फिश को अच्छा माना जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। हेल्थी फैट्स जैसे कि नट्स से जो बटर लिया जाता है या एवोकाडो का जो बटर लिया जाता है, पीनट बटर है, वो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। होल ग्रेन्स जैसे कि क्विनो और बार्ली, इनको डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम डायबिटिक पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा माना जाता है। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस में जैसा कि हमने डिस्कस किया, एग्स है, ग्रीन बेरी, योगर्ट विद बेरीज है, चिया सीड का पुडिंग बनाया जा सकता है, ओटमील अच्छा माना जाता है, मल्टीग्रेन एवोकाडो का टोस्ट बनाया जा सकता है, लो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्मूदीज हो सकती है जो आप घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें फ्लेवर्स और शुगर कंपेरेटिवली यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हीट ब्रांड सीरियल यूज़ कर सकते हैं, कॉटेज चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट के अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में। इसके कंपैरिजन में जो
फूड्स वर्स्ट माने जाते हैं, खराब माने जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में, उस बारे में बात करेंगे। कोई भी बेवरेज जिसमें एक्स्ट्रा शुगर है वो बॉडी के लिए बहुत खराब माना जाता है। जो भी चीज़ में ट्रांस फैट्स है वो काफ़ी कंट्रीज में तो पूरी तरह बैंड है, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट्स में काफ़ी खराब माना जाता है। वाइट ब्रेड, राइस, पास्ता, ये फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो शुगर लेवल्स बहुत जल्दी बढ़ाते हैं, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खराब माना जाता है। दही अगर हम ले रहे हैं और वो फ्रूट फ्लेवर्ड है या उसमें एडिशनल शुगर्स वगैरह यूज़ किया गया तो उसे खराब माना जाता है। कॉफ़ी अगर हम ले रहे हैं तो उसमें अगर फ्लेवर्स यूज़ करें यानी फ्लेवर्ड कॉफ़ी ड्रिंक्स यूज़ करें तो खराब माना जाता है। शहद को भी, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज कंटेंट ज़्यादा होता है, मेपल सिरप उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा रहता है, इसलिए बॉडी के लिए नुकसानदायक माना जाता है। कंपेरेटिवली इंसुलिन के प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। ब्रेकफास्ट में जो सीरियल्स वगैरह लेते हैं अगर उसमें फ्लेवर्ड या सीरियल्स में स्वीटेंड उनको कर रहे हैं, एडिटिव शुगर्स वगैरह डाल रहे हैं तो उसे भी खराब माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स भी हार्ट के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स भी कंपेरेटिवली कम यूज़ करना चाहिए। हम बात करेंगे कौन कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि हमने बात किया, कोई भी बेवरेज को अगर आप शुगर से स्वीट कर रहे हैं तो उसमें फ्रक्टोज का कंटेंट बढ़ जाता है और ये फ्रक्टोज बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, डायबिटीज़ को बढ़ाता है और इसकी वजह से बॉडी में डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और फैटी लिवर डिजीज बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर कोई भी बेवरेज में एक्स्ट्रा शुगर डाल के आपको नहीं लेना चाहिए। इसके कंपैरिजन में आप अनस्वीटेंड आइस टी या प्लेन वाटर या क्लब सोडा इस तरह की चीज़ें लें। कोई भी बेवरेज जिसमें अगर फ्रक्टोज का कंटेंट ज़्यादा है या जिसमें 25% ऑफ कैलोरी इंटेक अगर शुगर्स के फॉर्म में आ रहा है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ट्रांस फैट ज़्यादातर हमने डिस्कस किया है, वो हार्ट के लिए बहुत खराब है, स्पेशली जो मार्जरीन है, पीनट बटर है, स्प्रेड्स है, क्रीमर्स है, फ्रोजन डिनर्स है, ये सब चीज़ें हार्ट के लिए बॉडी के लिए खराब माना जाता है। ट्रांस फैट्स को बाकी चीज़ों में गार्निशिंग के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और बॉडी का फैट कंटेंट बढ़ता है, HDL लेवल्स कम होते हैं और LDL लेवल्स बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है। तो कोई भी चीज़ों में ट्रांस फैट्स को कंपेरेटिवली कम करना चाहिए और किसी भी चीज़ में अगर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं जैसे घी वगैरह है उसको भी कंपेरेटिवली कम यूज़ करना चाहिए। व्हाइट ब्रेड, राइस, पास्ता हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हाई प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ये बॉडी के शुगर कंटेंट्स को बढ़ाते हैं और बॉडी में मेंटल डेफिसिट भी करते हैं। ये सारे कंटेंट जो है इनमें फाइबर भी कंपैरेटिवली कम रहता है और नेट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इससे बॉडी का बढ़ जाता है, तो ये नुकसान करते हैं। हाई फाइबर डाइट जो है वो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है और बॉडी में जो गट का माइक्रोबियल फ्लोरा है उसको भी नॉर्मल करता है। तो जो भी चीज़ों में फाइबर कंटेंट कम है या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है या नेट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जिनका ज़्यादा है उनको अवॉइड करना चाहिए। दही या योगर्ट के बारे में हमने बात की। अनस्वीटेंड योगर्ट बॉडी के लिए अच्छा है, जहाँ पे आप उसमें कोई फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ वो बॉडी के लिए खराब है क्योंकि ऑलमोस्ट 60% ऑफ कैलोरीज उसमें शुगर से आने लग जाती है। तो इससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाता है, इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाता है और लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल इससे अफेक्टेड होता है। तो अगर आप दही ले रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन फ्लेवर्ड या शुगर कोटेड नहीं यूज़ करना चाहिए। वैसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स का भी है, अगर आप आइसोलेटेड सीरियल्स ले रहे हैं तो फाइबर कंटेंट अच्छा है, बॉडी के लिए फायदेदायक है, लेकिन अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या एक्स्ट्रा शुगर्स या फ्लेवर्स यूज़ कर रहे हैं तो नुकसानदायक है। कॉफ़ी के लिए भी वैसा ही है, कॉफ़ी अगर आइसोलेटेड आप लेते हैं तो बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है, अगर फ्लेवर्ड कॉफ़ी है तो वो नुकसानदायक है। उसमें जैसे फ्लैपुचिनो या इस तरह की जो फोम वाली कॉफ़ीज़ वगैरह आती है उसमें कंपेरेटिवली काफ़ी फ्लेवर्स को यूज़ किया जाता है, तो ये कंपेरेटिवली नुकसानदायक है। आप कंपेरेटिवली लो शुगर्स वाली अगर कॉफ़ी लेते हैं तो वो फ़ायदा कर सकती है। हनी में भी फ्रक्टोज कंटेंट ज़्यादा रहता है और इसके अलावा मेपल सिरप वगैरह में फ्रक्टोज कंटेंट ज़्यादा रहता है। इसमें अगर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं तो कंपेरेटिवली ये नुकसानदायक होता है। ये सब चीज़ों में बहुत कम अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट रहता है, तो इसलिए एज फार एज पॉसिबल इनको अवॉइड करना चाहिए। नॉन शुगर लो कार्बोहाइड्रेट स्वीटनर्स को भी इसमें ऑल्टरनेटिव्स के जैसे यूज़ किया जा सकता है, पर बहुत ज़्यादा उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात की। फ्रूट्स विटामिन और मिनरल्स के लिए अच्छा सोर्स माना जाता है, उसमें विटामिन सी और पोटेशियम ज़्यादा रहता है, लेकिन ड्राई फ्रूट में कंपेरेटिवली फाइबर कंटेंट काफ़ी कम रहता है और फैट का बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स रहता है। शुगर कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। जो रेजिन्स यानी किशमिश है उसमें ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा शुगर रहता है एज कम्पेयर टू सिंपल ग्रेप्स जिससे वो बनाया जाता है, तो इसलिए ग्रेप्स खाना अच्छा है लेकिन रेजिन्स खाना बुरा है। पैकेज स्नैक फूड, कोई भी हाईली प्रोसेस स्नैक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो क्रैकर्स है,
कोई भी ऑयली प्रिपरेशन है, जैसे अपने इंडियन फूड में ज़्यादातर समोसे वगैरह कचौरी इस तरह की जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जो भी स्नैक फूड है जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है और ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स ही करता है। जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करें वो बेक्ड फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है। फ्राइड फूड जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं वो खराब है। फ्रूट जूस में फ्रूट जूस लेना, अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस ले रहे हैं तो बॉडी के लिए अच्छा है। अदरवाइज अगर उसमें आप एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर रहे हैं या ऐसे फ्रूट्स का यूज कर रहे हैं जिसमें फ्रक्टोज कंटेंट ज़्यादा है, तो बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ओबेसिटी बढ़ाता है और हार्ट डिजीज के चांसेस को बढ़ाता है। तो ऐसे केसेस में फ्रूट जूसेस, खास करके अगर वो पहले से प्री प्रिपेयर्ड फ्रूट जूसेस हो या स्टोर्ड फ्रूट जूसेस हो, तो उनको यूज नहीं करना चाहिए। वो फायदे के बदले उल्टा नुकसान करती हैं। फ्रेंच फ्राइज भी नुकसानदायक है। वैसे तो आलू अपने आप में ही डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खराब माना जाता है, पर अगर उसको डीप फ्राई किया जाए तो उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें ग्लाइकोजेनेटेड एंड प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं, एल्डिहाइड्स का कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कंटेंट को बढ़ाता है और बॉडी में हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंच फ्राइज भी कंपेरेटिवली हार्ट पेशेंट्स के लिए या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक स्नैक फूड गिना जाता है। स्वीट पोटैटोज कंपेरेटिवली ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंच फ्राइज या पोटैटो से बनी हुई चीज़ें नुकसानदायक है। लास्ट में हम समराइज इसको ऐसे करेंगे कि कोई भी चीज़ जिसमें एडिशनल शुगर्स हैं, एडिशनल फैट्स हैं या जिसका फाइबर कंटेंट लो है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। जितना हाई फाइबर डाइट आप लेंगे, जितना नेचुरल शुगर्स लेंगे, नेचुरल डेरिवेटिव्स लेंगे, वो पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना प्रोसेस्ड फूड है, एडिटिव डेरिवेटिव्स वगैरह जितना ज़्यादा है, वो पेशेंट्स के लिए नुकसान है। डीप फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए एज कम्पेयर बेक प्रोडक्ट्स वगैरह लें जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, या स्टीम की हुई चीज़ें लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सैलड्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी एडिशनल फ्लेवर्स या एडिशनल स्वीटनर्स नहीं डालना चाहिए। डायरेक्ट अगर सैलड्स ले रहे हैं, फ्रेश ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रूट जूसेस भी अगर आप ले रहे हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रूट जूसेस ले तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेस किया हुआ या बॉटल पैकेज फ्रूट जूसेस वगैरह भी आप लेते हैं तो भी वो फायदे के बदले नुकसान करता है। ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी और ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते रहते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हमने कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स से डायबिटिक पेशेंट्स में फ़ायदा हो सकता है और किसमें नुकसान हो सकता है और किन फूड प्रोडक्ट्स को हमें प्रेफर करना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उस बारे में हमने बात की। हालांकि प्रैक्टिकली हर एक फूड स्टफ के बारे में डिस्कस करना तो किसी वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आपको एक जिस्ट मिल गया इस बारे में कि किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स डायबिटिक डाइट को ज़्यादा सूटेबल है और किस तरह के डाइट्स उन्हें नुकसान करते हैं। हमारे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम हार्ट और हार्ट रिलेटेड बीमारियों के बारे में और इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनको बीमारी के बारे में थोड़ी समझ पड़े और वो बीमारी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए सिर्फ अपने डॉक्टर्स और रिलेटिव्स पर डिपेंड ना करें, क्योंकि कई बार रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन आधी सही आधी गलत होती है और ऐसे केसेस में कई बार बीमारियों को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता है। आज के डेट में जहाँ लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि वो हर प्रोडक्ट लेने से पहले, कोई भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट या कोई भी कपड़ा या कोई भी व्हीकल लेने से पहले उसके रिव्यूज़ देखते हैं और अपने आप को उस बारे में पूरी तरह एजुकेट करने के बाद ही कोई परचेज करते हैं। वही हेल्थ केयर सेक्टर में अभी तक ये प्रेवलेंस नहीं है इस ट्रेंड का, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन और प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका कंटेंट अगर आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल लगता है तो वीडियो को उनके साथ शेयर करें।